जेडीयू को तीर सिंबल को 25 से ज्यादा सीट नहीं आएगा। और आई तो आप राजनीति छोड़ देंगे? छोड़ देंगे जी। बंगाल में कहा था, अभी कह रहे हैं, फिर रिपीट कर देते हैं, 25 सीट नहीं आएगा जदयू को। ये वीडियो तमाम वायरल वीडियो का बाप है। बिहार की राजनीति में दिलचस्पी रखने वाला कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जिसने ये वीडियो न देखा हो। प्रशांत किशोर के समर्थकों और विरोधियों में तो शायद ही कोई होगा जिसने इसे सेव न किया हो। और फिर तभी क्षण से टपक गई वो तारीख 14 नवंबर और एक और वीडियो वायरल हो गया। कुछ बात ऐसी है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। जहां प्रशांत किशोर तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के 26 सीटें आने पर ही राजनीति छोड़ने का दावा कर रहे थे। लोग कह रहे हैं कि अब तो प्रशांत किशोर को 3 से ज्यादा बार पॉलिटिक्स छोड़नी होगी। जेडीयू ने जीती हैं 85 सीटें। प्रचार अभियान के दौरान प्रशांत किशोर 2015 को भी याद करते थे और दावा करते थे कि 2014 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद उन्होंने ही नीतीश कुमार के पॉलिटिकल करियर को नई जान दी थी। अब लोग कह रहे हैं कि वो नीतीश कुमार ही थे जिनकी वजह से प्रशांत किशोर यहाँ तक आ गए और करोड़ों की वर्थ हो गई। नहीं तो पीएम मोदी के कैंप से बाहर निकाले जाने के बाद कोई उन्हें पूछता भी नहीं। लोग कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार ने हाथ न थामा होता तो तभी वही हाल हो जाता जो आज आरके सिंह का है। न घर के रहते और ना ही। बहरहाल ये कहानी प्रशांत किशोर की नहीं है। कई बात तो बार बार कर चुके हैं कि नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं और नीतीश जी मुख्यमंत्री रहेंगे। इसमें क्यों आप लोग बार बार सवाल करते हैं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। ये वही उपेंद्र कुशवाहा है जो 2023 में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को छोड़कर अलग हुए थे। और चिराग पासवान खुद ही मान रहे हैं कि 2020 में उनकी वजह से ही नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की सीटें घटकर 43 हो गई थी। बिहार चुनाव के नतीजे जब आ रहे थे तब टीवी चैनलों के उत्साहित एंकर दावा कर रहे थे कि बीजेपी तो नीतीश कुमार की जेडीयू के बिना भी सरकार बना सकती है। सही भी है, आंकड़े यही बताते हैं। बिहार में कुल विधानसभा सीट 243 हैं। बहुमत के लिए 122 सीट की जरूरत होती है। बीजेपी की 89, चिराग पासवान की 19, जीतन राम मांझी की 5, उपेंद्र कुशवाहा की 4, मिलाकर 117 सीटें हो जाती हैं। बाकी बीएसपी जैसे दल कसर पूरी कर देंगे। लेकिन चिराग, उपेंद्र कुशवाहा और मांझी लगातार कह रहे हैं कि सीएम तो नीतीश कुमार ही होंगे। सीटें भले ही बीजेपी को ज्यादा मिली हों, लेकिन ये जीत नीतीश कुमार की ही कही जा रही है। जेडीयू ने ऐलान कर दिया है कि बिहार का मतलब नीतीश कुमार और एनडीए में शामिल सभी दलों के प्रमुख नेताओं के हाव भाव बताते हैं कि उन्हें भी इस दावे से कोई ऐतराज नहीं है। बिहार को तो खैर नीतीश कुमार की अहमियत का अंदाजा है ही। 20 साल हो गया। हम लोगों के पहले वाली जो सरकार थी वो कोई काम नहीं करता था, बहुत गड़बड़ था। शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दावा है कि बिहार ने जाति की राजनीति को ठुकरा दिया है। अगर ऐसा है भी तो इसका श्रेय नीतीश कुमार के ही खाते में है। सब याद दिलाते हैं कि नीतीश कुमार की जाति के कितने वोट हैं और वो कितने समय से मुख्यमंत्री हैं। प्रधानमंत्री मोदी बिहार के जिस MY समीकरण यानी महिला युवा की बात कर रहे हैं उसे भी नीतीश कुमार ने ही वोट बैंक के रूप में एकजुट किया है। नीतीश कुमार की 10 हज़ारी योजना सुपरहिट है। इसमें बिहार की करीब 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपए ट्रांसफर किए गए। शराबबंदी से लेकर दूसरे कई फैसले हैं जिन्होंने महिलाओं को नीतीश कुमार के पीछे एकजुट कर दिया और अभी भी किए हुए हैं। महिलाएं कितनी अच्छी बढ़ रही हैं। पहले घर में रहते थे भैया ना, बाहर निकल आप लोगों को भी कहेंगे हम आप पैदा हुए कौन? माता ना पैदा कीजिए, माँ न की। सबको इन्हीं को पावर है। पीछे जितना भी लड़कियां दिख रही है ना, नीतीश कुमार के दिन है कि आज घर छोड़ के पटना के गांधी मैदान में हम लोग इतना 7 बजे 8 बजे लगभग बजा होगा यहाँ फिजिकल करने आए हैं। समझ गए ना आप? बाकी दुनिया के लिए भले ही 2005
पुरानी बात हो चुकी है, लेकिन बिहार को सब याद है 2005 के पहले की हर बात। अब आपको बताते हैं कि एनडीए के छोटे दल नीतीश कुमार के नाम का डंका क्यों बजा रहे हैं। आप जान लीजिए, इन सभी दलों की जड़ें कहीं ना कहीं समाजवादी परिवार की पृष्ठभूमि तक जाती हैं। इनका या इनके परिवार का नाता कभी ना कभी जनता दल परिवार से रहा है और जनता परिवार की विरासत को सबसे मजबूती से किसी ने थामा है तो वो हैं नीतीश कुमार। दिल के टुकड़े हजार हुए, कुछ यहाँ गिरे कुछ वहाँ गिरे। उस विचारधारा के समर्थक जो दल आज बीजेपी के छाते के नीचे खड़े हैं, वो भी जानते हैं कि बीजेपी का इतिहास क्या है। बीजेपी कई बार अपने सहयोगियों को सीढ़ी बनाती दिखती है और जब जरूरत निकल जाती है तो उनसे किनारा करने में देर नहीं करती। नीतीश कुमार को भी पलटू राम कहा जाता है, लेकिन उनके साथ रहने वाले दलों पर अस्तित्व का संकट नहीं आता, बल्कि उन्हें नीतीश कुमार के साथ रहने पर मजबूती ही मिलती है। अब असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM की बिहार यूनिट की इस पोस्ट को देख लीजिए। ओवैसी की पार्टी की बिहार यूनिट ने आरजेडी, कांग्रेस और महागठबंधन के बाकी दलों को सलाह दी है कि वो 2029 के लिए नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाएं और बिहार में अपनी सरकार बना लें। ये सरकार कैसे बन सकती है, इसका फॉर्मूला भी सुझाया गया है। हालांकि आज की स्थिति में ऐसा लगता है कि चुनाव के पहले महागठबंधन से गठजोड़ का अनुरोध करने वाली AIMIM तंज कर रही है। नीतीश कुमार को जीत मिल गई है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर उनके हाव भाव बताते हैं कि वो अपना प्राइम पीछे छोड़ चुके हैं। 2029 तक उनकी सक्रियता की स्थिति क्या होगी, कहना मुश्किल है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के पास 2024 के पहले ऐसा मौका जरूर था जब नीतीश कुमार ने सारे विपक्ष को जोड़ लिया था, लेकिन तब राहुल गांधी और कांग्रेस की महत्वाकांक्षाएं जाग गईं। वो कहानी अब पुरानी हो गई है। कांग्रेस ही नहीं, लालू यादव और तेजस्वी यादव को भी आज इसका मलाल होता होगा। नीतीश कुमार की कोशिश पर तब इन्होंने पानी न फेरा होता तो देश की राजनीति की सूरत आज कुछ और ही हो सकती थी। मगर अब भी नीतीश कुमार भले ही प्राइम पर ना हो, लेकिन फिर भी आज की तारीख में अनगिनत लोग हैं जो कह रहे हैं कि बिहार का मतलब नीतीश कुमार। आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें बता सकते हैं।